नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में। जी हाँ, राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में ये दूसरा ज़िला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने अनूपगढ़ के बारे में जाना था, तो आज के इस वीडियो में हनुमानगढ़ ज़िले से सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ आप देख सकते हैं, मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो एल आकार की है, यानी सोफे के आकार की जैसी है हनुमानगढ़ जिले के जो मैप की आकृति। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है हनुमानगढ़ जिला। इसके अलावा 8 तहसीलें हैं हनुमानगढ़ में, जिसमें रावतसर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, पल्लू, नौहर, भादरा, संगरिया और टिब्बी, ये 8 तहसीलें हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जिले के उपनाम फलों की टोकरी के रूप में भी हनुमानगढ़ जिले को जाना जाता है। राजस्थान की सभ्यताओं का पालन स्थल भी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन नाम भी हनुमानगढ़ के है, जिसमें बटनेर कहा गया है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है और हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो बटनेर था। योद्धे भी जो जाना जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग उसे योद्धे भी कहते हैं, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है? तो छोटा किलकिला जो हनुमानगढ़ का शुभंकर है। आकार देख सकते हैं तस्वीर में, एल आकार की जो आकृति है हनुमानगढ़ जिले की, या सोफे के आकार के समान हनुमानगढ़ जिले की जो मैप की आकृति है। परिवहन कोड RJ31 है, वो हनुमानगढ़ का परिवहन कोड है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? पीलीबंगा, हनुमानगढ़, नौहर, संगरिया और भादरा, ये 5 विधानसभा क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। तो पीलीबंगा, हनुमानगढ़, नौहर, संगरिया और भादरा। इसके अलावा दोस्तों कला संस्कृति में देखा जाए तो हनुमानगढ़ में जो जिले में माता भद्रकाली जी का मंदिर है जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ जिले में है। गोगा मेड़ी आपने नाम जरूर सुना होगा, लोक देवता गोगा जी का मंदिर है हनुमानगढ़ में, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। आप देख सकते हैं मंदिर की यह तस्वीर है। तो गोगा मेड़ी जो प्रसिद्ध गोगा जी का तीर्थ स्थल माना जाता है, तो यहाँ पर गोगा मेड़ी पशु मेला भी भरता है। तो ये हनुमानगढ़ जिले का काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जाहर पीर, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, गोगा मेड़ी को दूर मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरे नुमा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। गोगा मेड़ी वर्तमान जो गोगा मेड़ी का स्वरूप है वो गंगा सिंह के द्वारा, या महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये वर्तमान स्वरूप इसे प्रदान किया गया था। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। गोगामेड़े में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी की कई प्रतिमाएं स्थापित है। तो गोगामेड़ी में स्थित है गोरखनाथ जी का मंदिर जो हनुमानगढ़ जिले में है। शिला माता का मंदिर यह भी हनुमानगढ़ में है, और इस मंदिर में चर्म रोग ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नमक का पानी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शिला माता का मंदिर जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्माणी माता का मंदिर, जहाँ पर नवरात्रा में मेला भरता है, तो हनुमानगढ़ में एक ब्रह्माणी माता का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा काफ़ी फेमस अगर बात की जाए तो कबूतर साहब गुरुद्वारा जो आप देख सकते हैं नौहर में है। कबूतर साहब गुरुद्वारा, इसका निर्माण 1730 ईस्वी में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ जाते समय यहाँ पर ठहरे थे। तो ये नौहर के अंतर्गत स्थित है कबूतर साहब जो गुरुद्वारा है। चंद्र सिंह बिरकाली, इनका संबंध भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। जी हाँ, चंद्र सिंह बिरकाली जो राजस्थानी भाषा के साहित्यकार थे, और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बादली, लू एवं कालजरी कोर ये प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी भाषा की।
इन्हें मरुधरा का कालिदास भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्र सिंह बिरकाली, जिनको मरुधरा का कालिदास के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी केशवानंद, जी हाँ, छोटूराम संग्रहालय जो संगरिया के संस्थापक थे स्वामी केशवानंद, जो आप देख सकते हैं। और ये आपको आप देख सकते हैं आपके सामने है छोटूराम संग्रहालय, और इसके संस्थापक थे स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद जी को शिक्षा संत भी कहते हैं, यानी इनको शिक्षा का संत भी कहा जाता है। तो छोटूराम संग्रहालय ये संगरिया में स्थित है। दोस्तों बात अगर भटनेर दुर्ग की जाए तो भटनेर दुर्ग जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, उत्तर भट किवाड़ भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में उत्तर में स्थित है। उत्तर से जो भी कोई आक्रमण होता था तो सबसे ज़्यादा आक्रमण ये झेलता था, और उत्तरी सीमा का प्रहरी इसलिए इसे कहा जाता है। इसका निर्माण 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने घग्गर नदी के तट पर जो भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। तो भटनेर दुर्ग की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, और ये सबसे प्राचीन दुर्ग भी है। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था, और इस समय शासक थे दूलचंद भाटी। तो ये ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था। जो भटनेर दुर्ग की अगर बात की जाए तो 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। इसके अलावा दोस्तों भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो खनिजों में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ जिले में जो टिब्बी, नौहर, बादरा, यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में घग्गर नदी, सिद्धमुख नौहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश है वो हनुमानगढ़ जिले में ही होता है। टिब्बी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर का जो राजस्थान में प्रवेश है वो खरखेड़ा गांव टिब्बी से ही होता है। अपवाह तंत्र की अगर दोस्तों बात करें तो घग्गर नदी, जी हाँ, घग्गर नदी, इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता और भटनेर दुर्ग स्थित है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता है और भटनेर दुर्ग भी है। जी हाँ, घग्गर नदी का उद्गम स्थान शिवालिक जो कालका की पहाड़ियों से होता है, और इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। झीलों की अगर बात करें तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील काफ़ी फेमस है। राज्य की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान की जो राज्य की सबसे नीची झील है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, तलवाड़ा झील। सिद्धमुख परियोजना ये हनुमानगढ़ और चूरू की संयुक्त परियोजना है। चूरू जिले के जो सिद्धमुख की जो हनुमानगढ़ और राजस्थान में चूरू की ये संयुक्त परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान फीडर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक ये स्थित है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें रावतसर शाखा की, तो हनुमानगढ़ जिले में रावतसर शाखा और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई की जाती है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई है, और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि को सिंचाई और पेयजल की सुविधा कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के माध्यम से ही होती है। बड़ोपल ध्यान रखना, बड़ोपल जहां पर सर्वाधिक सेम से ग्रसित स्थान है जो हनुमानगढ़ में है, और बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राठी नस्ल की जो गायें हैं उनका प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है। तो राठी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र ध्यान रखना नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इतिहास पर हम एक नज़र डालें तो यादवों के वंशज भट्टी के पुत्र भूपत, जो जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक थे भूपत, इन्होंने 285 ईस्वी में भटनेर किले का निर्माण घग्गर नदी के बाएं तट पर करवाकर भटनेर की स्थापना की गई थी। तो भूपत के द्वारा भटनेर दुर्ग की स्थापना की गई थी। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, तैमूर ने भटनेर किले को सबसे मजबूत किला बताया है। इसके समय आक्रमण के समय हिंदू मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है भटनेर दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज 1952 में की गई थी। उत्खनन कार्य 1961 से 1964 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया गया था। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है कालीबंगा सभ्यता को।
इसके अलावा कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय, यह प्रसिद्ध पुरातत्व संग्रहालय घग्गर नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। पीलीबंगा सभ्यता, ये भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ही है। जो पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सभी हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा जो रंग महल की सभ्यता है, ये भी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं। रंग महल की सभ्यता ये हनुमानगढ़ में है। स्वीडिश यात्री हन्नारीड के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और यहाँ से गुरु शिष्य की एक मूर्ति रंग महल सभ्यता से मिली थी। इसके अलावा दोस्तों ये थी हनुमानगढ़ जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।